ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 8 श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24। अव्यक्ता अक्षर इति युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। अगला श्लोक है पुरुषा सपरा पार्था भक्त्या लभ्या तु अनन्या यस्य अंतास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कहते हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य है। परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो भगवान कहते हैं कल जो जैसे हमने बात की थी कि जैसे परमात्मा क्या, जैसे परमात्मा की प्राप्ति में कि यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान कहते हैं जिससे प्राप्त होकर फिर वापस नहीं लौटना होता। और वो परमात्मा की अब क्या है, इसी को कहा है अव्यक्त, सनातन अव्यक्त कहा, उसी को अक्षर कहा, उसी को परम गति का कहा, परमाम गति। तो जो परम गति, अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, अक्षर, एक उस परमात्मा के लिए कहा। भगवान कहते हैं जो उसे प्राप्त होकर उन्हें फिर वापस नहीं लौटना होता। यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद धाम। भगवान कहते हैं वो भगवान का धाम है। जो एक बार भगवान को प्राप्त हो गए उन्हें वापस नहीं लौटना होता। जो बूंद एक बार सागर बन गई उसे फिर वापस बूंद नहीं बनना होता कि वापस वो बूंद फिर सागर से में अलग हो जाए, कोई उपाय नहीं। एक बार जो सागर के स्वाद में मिल गई, सागर के साथ एक रूप हो गई, असीम हो गई, उसे फिर वापस सीमा में लाना, स्वाद में लाना संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो भगवान के धाम में पहुंच गया, उस अब सनातन अव्यक्त के साथ एक हो गया,
उस अक्षर के साथ एक हो गया, उस परम गति के साथ एक हो गया। यानी ये परमात्मा के अलग अलग 3 नाम दे रखे, क्योंकि सनातन अव्यक्त का अर्थ है कि वो सदा अव्यक्त है, वो किसी भी क्षण प्रकट नहीं है। तो सदा अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त, सनातन अव्यक्त उसको कहा। क्योंकि व्यक्त अव्यक्त में फर्क है कि जो व्यक्त होता वो अव्यक्त हो जाता, और जो अव्यक्त है वो फिर व्यक्त हो जाता। तो वहाँ तो है सर, जैसे आप बीज और वृक्ष से, कि बीज में वृक्ष अव्यक्त है, लेकिन बीज को दबा बोने से वो व्यक्त हो जाता, प्रकट हो जाता। लेकिन परमात्मा सनातन अव्यक्त है, वो कभी प्रकट नहीं होता। तो परमात्मा को आप नाम रूप से नहीं जान सकते हैं, आकार से नहीं जान सकते हैं, और सब परमात्मा किसी समय और काल में बाधित नहीं है, टाइम एंड स्पेस में लिमिटेड नहीं है। क्योंकि परमात्मा अगर समय और काल में समय और स्थान में बाधित हो, समय और स्थान बाधित, तो परमात्मा यहाँ है, इस समय यहाँ है, दूसरी जगह नहीं। लेकिन परमात्मा हर क्षण और हर स्थान पर है, हर क्षण और हर स्थान पर है, इसलिए परमात्मा समय स्थान में बाधित नहीं है, टाइम स्पेस में लिमिटेड नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं वो सनातन अव्यक्त है, वो अक्षर है, उसका क्षर नहीं, उसमें कोई ह्रास और विकास नहीं है, ना उसमें कभी ह्रास है ना कभी कोई विकास है। किसी चीज, कोई चीज बढ़ती है तो कभी कभी घटती है। तो ह्रास और विकास सारी सृष्टि में आप देखें, सारी सृष्टि के मूल में ह्रास और विकास जुड़ा हुआ है। एक बच्चा जन्म लेता, शिशु अवस्था होती, फिर उसकी किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा और फिर मौत। तो जवानी एक तरह से कह सकते बीच का पड़ाव है, कि जवानी तक एक शिखर पर पहुंचा, एक ऊंचाई पर पहुंचा, अब फिर नीचे की तरफ उतरने लगा, फिर बुढ़ापा और मौत की तरफ उतरने लगा। तो हर वस्तु में विकास ह्रास है। वृक्ष भी एक बढ़ता है, फिर नष्ट होने की तरफ आने लगता है, ह्रास की तरफ आने लगता। कोई भी बिल्डिंग आप खड़ी कर दो, सारी सृष्टि परमात्मा की गतिमय है। कोई भी सृष्टि आप देखें ऐसा नहीं जिसमें गति ना हो। एक दीवाल को भी हम देखें तो ऐसा नहीं कि दीवाल में कोई दीवाल में भी गति है। इसलिए अगर गति ना हो तो दीवाल की मजबूती सदा एक जैसी बनी रहे। जो आज बहुत मजबूत है, 100 साल बाद वो अपने आप गिर जाती है। क्या हुआ कि उसकी जो शक्ति थी वो ह्रास की तरफ धीरे धीरे जाने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी। तो सारी सृष्टि, अब जैसे आज वैज्ञानिक कहते हैं अणु, और अणु का जब उन्होंने और विभाजन किया और तोड़ा तो एटम में निकला एनर्जी। वो गतिशील है, एटम गतिशील है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है। तो सारी सृष्टि जो एटम से बनी है, इन अणुओं से बनी है, सारी सृष्टि में गति है, कुछ भी ठहरी हुई नहीं है। तो भगवान कहते इसलिए सब कुछ अक्षर है, सब कुछ क्षर है, क्योंकि यहाँ विकास ह्रास दोनों हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, ह्रास भी हो रहा है, क्षर है। लेकिन परमात्मा अक्षर है। नदी बह रही है तो नदी का तल नहीं बह रहा है। परिवर्तनशील सृष्टि है, लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है। संसार चाक है तो परमात्मा उसकी कील है, धुरी है, एक्सेल है। क्योंकि अगर परमात्मा की एक कील ना होती, अपरिवर्तनशील ना होता, तो परिवर्तन का चाक घूमता कैसे? तो परिवर्तन के चाक को घूमने के लिए अपरिवर्तनशील कील का सहारा लेना पड़ा, और वो कील परमात्मा है। तो भगवान कह रहे बार बार, भगवान का इशारा है कि जो परमात्मा अव्यक्त, सनातन अव्यक्त है, अक्षर है, वो परम गति है। और जो उसके सहारे हो जाते, भगवान कहते हैं जो उसके में आ जाते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं, उस गति को जो प्राप्त करते हैं, जो परम अक्षर के साथ, परम अव्यक्त के साथ जो
जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, उनका फिर कोई जन्म नहीं, उनकी कोई मृत्यु नहीं। तो इसी को भगवान कहते हैं तद धाम परमम, भगवान का वो धाम है जिस धर्म में, जिस परमात्मा के धाम में पहुंच के जीव फिर वापस नहीं लौटता। वो कबीर का प्रसंग में ना, कबीर की चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर ने देखा कि अनाज के दाने डाले जा रहे हैं चक्की में, और वो दो पाटों के बीच में सब पिसते जा रहे हैं। लेकिन कबीर जब रोए पिसते हुए दानों को देख के, दो पाटों के बीच में, ये दो पाट क्या है, दिन और रात का ये पाठ, एक दिन एक रात के दो पाटों के बीच में सारी सृष्टि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को उपलब्ध हो रही है, मौत के मुंह में जा रही है, सब चूर्ण बन रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन कहते हैं कबीर रोए तो कबीर का बेटा कमाल हंसा। तो उससे पूछा कबीर ने, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, जहां तुमने पाट के बीच में पिसते हुए दाने दिखे, अनाज के दाने पिसते हुए पाट के बीच में देखे, वहीं मैंने कील भी देख ली, और मैंने देखा जो कील के साथ जुड़ गए हैं वो बच गए, जो कील के सहारे आ गए हैं वो बच गए। चलती चक्की देख के दियो कमाल ठटाए, चलती चक्की देख के दियो कमाल ठटाए, और कीली को जो गहरा हो ताको आँच ना आए। जिसने कीली का सहारा ले लिया वो बच गए। तो भगवान कहते हैं संसार की चक्की चल रही है, छर की चक्की, लेकिन उस छर के बीच में कोई अक्षर है जो अपरिवर्तनशील है, सनातन अव्यक्त। चाक, चक्की चलती घूमती है, चाक नहीं घूमता दिखता है, वो कील घूमती हुई नहीं दिखती है, वो अंदर है। चाक दूर से जो भी देखेगा उसे चाक घूमता हुआ दिखेगा, लेकिन चाक घूमने के लिए भी कोई कील चाहिए। हम लोग गाड़ी से जाते आते हैं, लेकिन गाड़ी में कोई एक्सेल है जो नहीं घूमती है। पहिया तो घूमते हैं, दौड़ते, कहीं से कहीं पहुंचते, लेकिन एक्सेल है वो अपनी जगह है। एक्सेल ने कोई यात्रा नहीं की, एक्सेल नहीं अपनी जगह से हटा। इसलिए भगवान कहते हैं जो एक्सेल के साथ जुड़ गए, कील के साथ जुड़ गए, अपरिवर्तनशील के साथ जुड़ गए, अक्षर के साथ जुड़ गए, सनातन अव्यक्त के साथ, वो भगवान का वो परम गति है। और जो उस परम गति को प्राप्त हो जाते हैं वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान के धाम में पहुंच गए। उनकी फिर पुनरावृत्ति नहीं है, फिर वापस नहीं आना होता। वो सनातन को पा गए, शाश्वत को पा गए, विराट को पा गए, बूंद सागर हो गई। अब बूंद फिर वापस बूंद नहीं बनेगी, सागर के स्वरूप में खो गई, सागर के स्वाद में खो गई। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त, लेकिन जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत से परमात्मा से वह समस्त जगत से भरपूर है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष, तो अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। अनन्य भक्ति, भगवान कहते हैं उस परम पुरुष को, परम जो सनातन अव्यक्त जैसे है, सनातन अव्यक्त को उसे पहले क्या माने, सर्व, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, और जिस सच्चिदानंद, जिस परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, सारा जगत परमात्मा से परिपूर्ण है, और सभी प्राणी इस परमात्मा के अंतर्गत हैं। अब देखो सागर के किनारे आप जाएं, सागर में लहरें अनेक हैं, अनेक लहरें, अनेक तरंगे हैं, अनेक बुलबुले हैं, लेकिन वो सब सागर के अंदर, सब सागर के अंदर। और हर तरंग में, हर लहर में, हर बुलबुले में सागर है, सागर के अंतर्गत हैं, और सभी में सागर है, सभी में सागर है। तो जिसने कोई आदमी ने सागर लहर का स्वाद लिया तो ये नहीं कहेगा लहर का स्वाद हमने लिया, सागर का स्वाद लिया।
नाम रूप अनेक हैं लेकिन सोना एक है, सोना एक है। अब उस सोने के आभूषण कितने भी तरह के आभूषण हों, कितने ही नाम रूप उनके हों, लेकिन सब में एक सोना है। तो सारे आभूषण एक सोने से में हैं, सारे आभूषण एक सोने के अंतर्गत हैं, और सभी आभूषणों में एक सोना ही है, सभी आभूषणों में एक सोना ही है। जितने आभूषण बने हैं वो एक सोने से बने हैं, और सभी आभूषणों में सोना ही है। तो भगवान कह रहे जितनी ये सृष्टि जो दृष्टिगत है, दृष्टिगोचर जो सृष्टि परमात्मा की हो रही है, ये कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, सब परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा से जुड़ी हुई है। जैसे लहर सागर से जुड़ी हुई है, ऐसी सारी सृष्टि परमात्मा से जुड़ी हुई है। क्योंकि सारी सृष्टि परिवर्तनशील है, तो उस सारी सृष्टि को परिवर्तन के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ेगा। तो जहां जहां परिवर्तनशील है वहीं अपरिवर्तनशील भी है। जहां 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 ये चाक दिख रहा है चलता हुआ, ये मान के चलो कि चाक चल रहा है, इसका अर्थ है कहीं धुरी है, कोई एक्सेल है, कोई कील है, कोई अपरिवर्तनशील है, कोई अक्षर है। लेकिन होता क्या है, इन आंखों से जिन्हें दृष्टि है, जिन्हें विवेक है, वो देख लेते हैं। जब नदी को बहते हुए देखते हैं तो देख लेते हैं कि नदी का तल है जो नहीं बह रहा। जो ज्ञानी है, समझदार है, प्रौढ़ है, विवेकवान है, वो देख लेते हैं कि नदी इसलिए बह रही क्योंकि नदी का तल नहीं बह रहा, रिवर बेड नहीं बह रहा। वो समझ लेते हैं कि चाक चल रहा है, पहिया घूम रहा है, तो कोई कील है, कोई एक्सेल है जो नहीं घूम रहा, जिसके सहारे ये चाक घूम रहा है। वो समझ लेते, प्रौढ़ है। बच्चे तो नहीं समझे, बच्चे कहेंगे कि पहिया घूम रहा, उन्हें एक्सेल नहीं दिख रही है। ऐसे ही जो विचारवान हैं, ज्ञानी हैं, वो समझ रहे हैं कि इस अपरिवर्तनशील सृष्टि के साथ में अपरिवर्तनशील परमात्मा है। ये पदार्थ बदल रहा है, लेकिन इस पदार्थ को बदलाहट के लिए परमात्मा का सहारे, परमात्मा के सहारे पदार्थ में परिवर्तन है। पदार्थ का परिवर्तन होने के लिए भी परमात्मा का सहारा जो अक्षर है। तो भगवान कहते हैं सभी में उसको देख लेता और समस्त जगत उसी से परिपूर्ण है। वह सनातन अव्यक्त है। यद्यपि है सनातन अव्यक्त, सदा छिपा हुआ है, सनातन अव्यक्त है। अब भाई अगर चाक घूम रहा है तो चाक को कीली के कारण से चाक घूम रहा है, लेकिन कीली दिख नहीं रही है, कीली दिख नहीं रही है। कभी आप देखोगे कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक जो जिसपे बर्तन बनाता है कुम्हार, तो चाक खूब घूमता है और चाक से ही वो तरह तरह के बर्तन बनाता है, लेकिन वो चाक किसके ऊपर रखा है? कील के ऊपर रखा है, और रखा हुआ कील के ऊपर, तो कील नहीं दिख रही है, चलता हुआ चाक दिख रहा है। अब चलता हुआ चाक कील नहीं दिख रही है, तो इसलिए वो सनातन अव्यक्त है, वो सनातन अव्यक्त है, वो प्रकट नहीं है। लेकिन जिन्हें ज्ञान है, समझ है, प्रौढ़ है, वो समझ लेते कि चाक घूम रहा है, इसका अर्थ है कोई नीचे कील है, कोई नीचे कील है, नहीं तो चाक घूमता नहीं, घूम नहीं सकता था। चाक से, कील से हटा दो चाक को, जमीन पर रख दो तो नहीं घूम पाएगा फिर। तो चाक को भी घूमने के लिए कील का सहारा लेना पड़ा। वो सनातन अव्यक्त है, वो छिपा हुआ है। परिवर्तनशील जगत को भी परिवर्तित होने के लिए परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है। अब उसे जाने कैसे? तो भगवान कहते हैं उसको प्राप्त कौन होते? प्राप्त होने योग क्या है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का अर्थ है भगवान बस एक की भक्ति, एक। और एक की भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति का अर्थ है कि सब में एक को देख ले, सब में एक को देख ले, सब में एक को देख ले। जितने भी सृष्टि के नाम रूप हैं, सोने के कितने आभूषण हों, लेकिन सुनार की दृष्टि सोने पर है, आभूषणों पर नहीं। सुनार के यहाँ तुम कोई भी आभूषण बेचने जाओ तो सुनार आभूषणों
के पैसे नहीं दे रहा, सोने के पैसे दे रहा। सोने की मूर्तियां आप बेचने जाओ, कोई हनुमान जी को बेचने, गणेश को बेचने जाओ, चूहा बेचने जाओ, तो वो ना गणेश को देख रहा, ना चूहा को देख रहा, सोने को देख रहा। और जिसकी जितनी वजन है उतना कीमत दे रहा। कोई साधु बेचने गया तो कहते उसने पहले चूहा को बेचा तो ज़्यादा वजन का था, 10 तोले था, तो 1 लाख दे दिए। और फिर वही साधु कभी गणेश को भी बेचने गया तो गणेश हल्के थे, 5 तोले के थे, 50,000। तो गुस्सा होने लगा कि आप कैसे नास्तिक हो, एक चूहा साधारण जीव है और उसके तुमने 1 लाख दिए, और गणेश तो भगवान है और भगवान के सिर्फ 50,000 दे रहे, भगवान की कीमत कम, कैसे नास्तिक हो। उस सुनार ने कहा महाराज जी, न तो मैंने चूहा खरीदा, न मैंने गणेश खरीदे, मैंने तो सोना खरीदा, और सोने का जैसा वजन था वैसा दे दिया। तो सुनार की दृष्टि सोने पर है, नाम रूप पर नहीं है, आभूषणों पर नहीं है, आकृति पर नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति सब में एक को देख रहा है, अनेक नाम रूप में एक को देख रहा है, अनन्य भक्ति। और जब एक को देख रहा है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान कहते एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, और वो एक क्या है, जो सनातन अव्यक्त है। वो एक क्या है, जो अक्षर है, जो अक्षर है, सनातन अव्यक्त, एक को पकड़ लो। किसी आदमी ने किसी को कहा कि तुम्हारे बगीचे के ये पौधे कुम्हला रहे हैं, ये पौधे कुम्हला रहे हैं, इनमें फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, इन्हें पानी की जरूरत है, इन्हें पानी की जरूरत है। जब उसे कहा इन्हें पानी की जरूरत है, उस समझदार ने कहा इन्हें पानी की जरूरत है, तो जो बगीचे का मालिक था उन पेड़ पौधों के पत्तियों पर पानी डाला, पत्तियों पर पानी डाला, लेकिन पत्तियों पर पानी डालने से पत्तियां का झड़ना कम नहीं हुआ, फूल ना निकले। तो उसने फिर वो आदमी आया, उसने कहा मैंने कहा था इनको पानी की जरूरत है, आपने पानी नहीं दिया। वो कहा रोज इन पत्तियों को हम पानी से धोते हैं, रोज इन पत्तियों को पानी से धोते हैं, फिर भी ये पत्तियां झड़ रही हैं, फिर भी फूल नहीं आए। उस ज्ञानी ने कहा पानी देना था, पत्तियों को पानी नहीं देना था, पानी देना था जड़ को, पानी देना था जड़ को। और जड़ को पानी दोगे तो जड़ में दिया हुआ पानी पत्ती तक पहुंच जाएगा। पत्तियों पे डाला हुआ पानी जड़ में नहीं पहुंचेगा, पत्तियों पे डाला हुआ पानी जड़ पर नहीं पहुंचेगा, जड़ में डाला हुआ पानी पत्तियों तक पहुंच जाएगा। इन पत्तियों का जीवन जुड़ा हुआ है जड़ से। सारी सृष्टि जो दृष्टिगत है, क्षर सृष्टि का जीवन कहाँ है, जड़ कहाँ है, उनके प्राण कहाँ है, अव्यक्त से, सनातन अव्यक्त से, अक्षर से। तो भगवान कहते एक अक्षर को देख लो, अनन्य, जो एक सनातन अव्यक्त है, अक्षर है, परमात्मा है, उस परमात्मा को सब में देख लो, और उसके प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, अनंत भक्ति, सब में एक ही को देख रहा। अब वो उसे मालूम है कि जड़, उसे फूल चाहिए, उसे फल चाहिए, हरी पत्तियां भी चाहिए, लेकिन उसे मालूम है हरी पत्तियां पाने के लिए, अच्छे फूल पाने के लिए और फल आने के लिए इसकी जड़ में पानी दो। जड़ में दिया हुआ पानी, जड़ का पानी फूल तक, फल तक पहुंच जाएगा। एक सनातन अव्यक्त को पकड़ लो, एक परमात्मा को पकड़ लो। सृष्टि पकड़ने की जरूरत नहीं है, नाम रूप पकड़ने के लिए जरूरत नहीं। किस कहते हैं,
किसी बाप ने अपने बेटों को बुलाया और अपने बेटों को बुला के कहा, देखो ये तरह तरह के आभूषण हैं, इन आभूषणों में से कोई भी एक चीज तुम चुन लो, कोई भी एक चीज तुम चुन लो। तो किसी ने कुछ चुना, किसी ने कुछ चुना, किसी ने कहा मुझे हार दे दो, किसी ने कहा मुझे कंगन दे दो, लेकिन एक समझदार था, उसने कहा मुझे सोना दे दो। जो समझदार था, ज्ञानी था, उसने कहा मुझे सोना दे दो। बस एक ही को चुन रहा मैं, सोना, एक सोने को चुन रहा। अब जिसने सोना चुना उसे सारे आभूषण मिल गए, जिसने सोने को चुना उसे सारे आभूषण मिल गए, और जिसने नाम रूप चुना उसे एक मिला। हर नाम रूप के पीछे जो अरूप है, नाम के रूप के पीछे जो अरूप है, नाम के पीछे जो अनाम है, क्षर के पीछे जो अक्षर है, व्यक्त के पीछे जो अव्यक्त है, परमात्मा, उस एक परमात्मा को अनन्य, भगवान कहते उसके प्रति अनन्य भक्ति हो। और जब उसके प्रति अनन्य भक्ति हो, एक की मांग, तो एक में सारे आ गए। अगर तुमने एक सोना मांग लिया तो सारे आभूषण आ गए उसमें। एक परमात्मा की भक्ति का अर्थ है सारी समष्टि की भक्ति। सागर की भक्ति का अर्थ है सब लहरों की भक्ति। सागर से प्रेम है तो सब लहर से प्रेम है, हर लहर से प्रेम है। परमात्मा से प्रेम है तो परमात्मा की सारी सृष्टि से प्रेम है, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम परमात्मा से तो प्रेम करते हैं लेकिन सृष्टि से मुझे नफरत है, सब सृष्टि से मुझे घृणा है। फिर वो तो ऐसी ही हो गई जो कोई कहे कि सागर से प्रेम है लेकिन मुझे लहरों से घृणा है। फिर उसने लहरों में सागर को नहीं देखा, लहरों में सागर को नहीं देखा। कोई कहे कि मुझे सोना तो अच्छा लगता है लेकिन आभूषण अच्छे नहीं लगते, इसका अर्थ है उन आभूषणों में उसने सोने को नहीं देखा, उन आभूषणों में उसने सोने को नहीं देखा। तो भगवान कहते हैं जो एक के प्रति भाव भक्ति हो जाती है, एक के प्रति, वो सबके प्रति भक्ति फिर हो जाती है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक ही सोने के अलग अलग आभूषण है, एक ही सागर के सतह पर अनेक तरह की ये तरंगें, लहरें क्रीड़ा कर रही हैं, खेल खेल रही हैं, लेकिन वो कोई भी लहर सागर से अलग नहीं है, कोई भी तरंग, कोई भी बुदबुदा सागर से अलग नहीं है। तो भगवान कहते अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति से प्राप्ति योग होगा उस परमात्मा को, जो परमात्मा कहते तद धाम यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान कहते जिसे पाकर फिर वो वापस नहीं लौटता है, वो भगवान का धाम। तो वो भगवान का धाम इस श्लोक में बता रहे कैसे पहुंचा जाए, कैसे पाया जाए। यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद धाम परमम, परमात्मा के धाम को पाके वापस नहीं लौटता है, तो परमात्मा के धाम को कैसे पाया जाए। तो उसे पाने का यह है अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। और अनन्य भक्ति का अर्थ है कि एक की भक्ति, एक की भक्ति का अर्थ है कि समष्टि के प्रति, समष्टि में उसी को एक को देखना, समष्टि में उसी एक को देखना। अगर कोई माली जड़ों में प्रेम, जड़ों को पानी दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं उसे पत्तियों से नफरत है या फूल उसे पसंद नहीं है। उसे फूल पसंद है, पत्तियां भी पसंद हैं, फल भी वो चाह रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि इनका जीवन जुड़ा है जड़ से। जड़ को पानी देंगे तो जड़ में दिया हुआ पानी फूल, पत्ती और फल तक पहुंच जाएगा। इस एक को, अनन्य को हमने अगर प्रेम भक्ति की है तो अनन्य की भक्ति सबकी समष्टि की भक्ति हो गई। सागर की भक्ति सभी लहरों की भक्ति हो गई। सोने का प्रेम सारे आभूषणों का प्रेम हो गया, लेकिन क्योंकि सब में एक ही तो समाया हुआ है, सब में एक ही समाया हुआ है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चा एव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम
बच्छामि भरतर्षभा। भगवान कहते हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। तो भगवान दो मार्ग बता रहे हैं। एक है शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली अनावृतिम और एक आवृतिम, दो तरह की गति भगवान बताते। एक तो है अनावृतिम, एक आवृतिम। अनावृतिम क्या है? अनावृतिम है ढका हुआ है। एक तो है आवृत माने ढका हुआ, अनावृत माने पर्दा हटाया हुआ, उघाड़ा हुआ। तो जिसने परमात्मा को अनावृत करके देख लिया है, उघड़ा हुआ देख लिया है, परमात्मा आवृत है। संसार में जैसे हमने कहा ना, चाक से कील आवृत है, चाक से कील आवृत है। कील नहीं दिख रही है क्योंकि वो ढकी हुई है चाक से, वो ढकी हुई है। लेकिन जो प्रौढ़ है वो देख रहा है, उसने अनावृत कर लिया है, उस देख रहा है कि चाक चल रहा है तो कील है। इसने जो आवृत को अनावृत कैसे कर लिया? विवेक से, ज्ञान से। उसने अपने विवेक से, ज्ञान से जो आवृत था उसे अनावृत कर लिया, जो ढका हुआ था उसे उहाड़ लिया। सूर्य नहीं दिख रहा है लेकिन बादल दिख रहे, बादल दिख रहे हैं, सूर्य नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझ रहा है कि इन बादलों के पीछे सूर्य है, बादलों के पीछे सूर्य है। अगर सूर्य ना होता तो बादल भी ना दिखते, अगर सूर्य ना होता तो बादल भी ना दिखते। बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, लेकिन बादलों को भी देख पा रहे हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम बादलों को देख पा रहे हैं। तो जो आवृत है सूर्य, जो सूर्य आवृत है, ज्ञानी ने, प्रौढ़ ने, विवेकी ने उसे आवृत कर लिया, ढके हुए को उघाड़ के जान लिया। क्योंकि अगर बादल दिख रहे इसका अर्थ है सूर्य है इनके पीछे। अंधेरी अमावस की रात हो, अंधेरी अमावस की रात हो, सोचो बादल दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि बादलों को देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए। तो बादल अगर दिन में हमें दिख रहे हैं, सूर्य नहीं दिख रहे हैं, इसका अर्थ है इन बादलों के पीछे सूर्य है। तो जो ज्ञानी ने उनको अनावृत कर लिया, ज्ञानी ने उनको अनावृत कर लिया। चाक घूम रहा है, कील नहीं दिख रही है, चाक दिख रहा है, लेकिन ज्ञानी को मालूम है कि कोई इसके नीचे कील है। अगर कील ना होती तो चाक ना घूमता। उसने कील को अनावृत कर लिया, जो ढकी हुई थी उसे उहाड़ लिया। ऐसे ही परमात्मा सनातन अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त परमात्मा है सृष्टि में। सृष्टि दिख रही है लेकिन ज्ञानी को सृष्टि ही नहीं दिख रही है, परमात्मा भी दिख रहा है। ज्ञानी को सृष्टि ही नहीं मात्र दिख रही है, परमात्मा भी दिख रहा है। सृष्टि को उसने अनावृत करके परमात्मा को देख लिया, सृष्टि को अनावृत करके परमात्मा को देख लिया। जैसे चाक के नीचे उसने कीली देख ली, बादलों के पीछे सूर्य को देख लिया, ऐसे ही ज्ञानी ने सृष्टि के पीछे परमात्मा को देख लिया, सृष्टि के पीछे परमात्मा को देख लिया। कि सृष्टि है इसका अर्थ है परमात्मा है, परमात्मा है। वस्तुएं बदल रही हैं, परिवर्तन हो रही, इसका अर्थ है कोई अपरिवर्तनशील है। वस्तुएं, दृष्टिगत जगह जितना वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ, सारी की सारी सृष्टि क्षर है, इसका अर्थ है इसके पीछे कोई अक्षर है। ये सारी सृष्टि क्षर है, परिवर्तनशील है, इसका अर्थ है इसके पीछे परमात्मा अक्षर है। व्यक्त के पीछे सनातन अव्यक्त है, क्षर के पीछे कोई अक्षर है।
परिवर्तनशील जगत के पीछे कोई अपरिवर्तनशील है। तो भगवान कहते हैं जिस काल में उसने जो अब जिसने अनावृत कर लिया है और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को, शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को अनावृत करके और जिस काल में गए हुए हैं वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को मैं कहूंगा। तो दूसरे कौन है? भगवान कहते हैं जिसने अनावृत कर लिया है, ढके हुए परमात्मा को उघाड़ लिया है, चाक के पीछे कील को देख लिया है, पदार्थ के पीछे परमात्मा को देख लिया है, ऐसा व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता। वो आवागमन से मुक्त हो जाता। जिसने लहरों के नीचे सागर को जान लिया और सागर के साथ जुड़ गया, सागर से युक्त हो गया, वो आवागमन से मुक्त हो गया, वो आवागमन से मुक्त हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन है? जो आवृत को देख रहा है, आवृत को देख रहा है, ढका हुआ देख रहा है, उसके सामने दृष्टि मात्र चाक दिख रहा है, उसे कील का ख्याल नहीं है। उसे चाक दिख रही, कील का ख्याल नहीं है। उसे बादल दिख रहे, सूर्य का ध्यान समझ नहीं कि सूर्य भी इसके पीछे है। जो आवृत को देख रहा है, जो जिसने ढका हुआ उसे देख रहा है, भगवान कहते हैं वो आवागमन में पड़ा हुआ है। वो आवागमन में बार बार आएगा जाएगा, क्योंकि क्षर के पीछे उसने अक्षर को नहीं देखा, क्षर के पीछे अक्षर को नहीं देखा, व्यक्त के पीछे अव्यक्त को नहीं देखा। जिसने व्यक्त के पीछे सनातन अव्यक्त को देख लिया, अक्षर के पीछे क्षर के पीछे अक्षर को देख लिया, नाशवान के पीछे अविनाशी को देख लिया, परिवर्तन के पीछे अपरिवर्तनशील को देख लिया, भगवान कहते हैं वो है ज्ञानी। उसने आवृत कर लिया, अनावृत कर लिया, ढके हुए को उघाड़ के देख लिया, सत्य को सत्य की तरह जान लिया। और दूसरा है जिसे उस अक्षर का ज्ञान नहीं है, उस अक्षर का ज्ञान नहीं है, उस सनातन अव्यक्त का ज्ञान नहीं है, वो ढके को ही दिख रहा है, ऊपर ऊपर का ही देख रहा है, उसे सागर के समझ नहीं, वो लहरें दिख रहा है, लहरें दिख रहा है। वो चाक को देख रहा है, कील का उसे पता नहीं, और चाक को देख के वो रो रहा है कि दो पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। वो रो रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है दो पाटों के नीचे भी कोई कील है, और जो कील का सहारा ले लेते वो मुक्त हो जाते, वो आवागमन से मुक्त हो जाते। तो भगवान कहते हैं उस काल को, अर्थात दोनों के मार्गों को कहूँगा। ये दोनों की अलग अलग गति है। जो अनावृत करके देख लेते वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, वो जो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो भगवान के धाम को कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उस धाम में पहुंच जाते हैं कि वापस नहीं लौटते, भगवान के धाम को वो वापस नहीं लौटते। और जो आवृत को देखते हैं, ढके हुए को देखते हैं, क्षर को ही देखते हैं, उन्हें वापस लौटना पड़ता है, वो भगवान के धाम में नहीं पहुंच पाते। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अग्नि ज्योतिरहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदा जना। भगवान कहते हैं ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता उस मार्ग में मरकर गए हुए, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसमें भगवान जो बातें करे उत्तरायण और दक्षिणायन की, 6 महीने का कहते हैं उत्तरायण, जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जब जाता है तो 6 महीने, उन दिनों दिन बड़े होते,
जब दिन बड़े होना शुरू हो जाते इसका अर्थ है अब उत्तरायण शुरू हो गया, और जब दिन छोटे होना शुरू होता है इसका अर्थ है अब दक्षिणायन शुरू हो गया। तो उत्तर की तरफ जब जाता है सूर्य तो उत्तरायण भूमध्य रेखा से, और जब दक्षिण की तरफ जाता है तो दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में रात बड़ी होती है और उत्तरायण में दिन बड़ा होता है। तो यहाँ लिखते हैं कि जो उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और दक्षिणायन में शरीर के प्राप्त छोड़ते हैं वो आवागमन में रहते हैं। इसलिए तो भीष्म पितामह ने 6 महीने अपने शरीर को वाणों की सैया पर सुला के रखा था। भीष्म पितामह ने 6 महीने तक अपने शरीर को वाणों की सैया पर सुला के रखा, इस प्रतीक्षा में को उत्तरायण आए फिर शरीर का त्याग करें, क्योंकि उनको स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। स्वेच्छा मृत्यु, वो जब चाहे तब शरीर को छोड़े, और जब तक रहना चाहे जीवित रहना चाहे जीवित रह सकते, स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भीष्म पितामह ने 6 महीने उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा की, और जब उत्तरायण आया तो शरीर को त्यागा। कहते उत्तरायण में जो शरीर त्यागते हैं वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्रम मुक्ति हो से कहते हैं, क्रम मुक्ति। तो यहाँ पे उसी तरीके दक्षिणायन में जो शरीर त्यागते हैं वो आवागमन में पड़ते हैं, वो आवागमन में पड़ते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार भगवान ने ये सारे रूपक दिए, ये सब मेटाफर हैं, रूपक दिए। ये उत्तरायण दक्षिणायन हमारी साधना की अवस्था है। हमारे शरीर में कुछ तो लोग कहते हैं जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों में कहते हैं जो मूलाधार चक्र से नीचे हैं वो सब नीचे की तरफ जाने वाले अधोगामी होते हैं, और जो 7 चक्र ऊपर हैं वो अधोगामी ऊर्ध्वगामी करते हैं। कुछ लोग स्वादिष्टान चक्र से मानते हैं कि स्वादिष्टान चक्र जो जनेंद्रिय के पास है उससे मानते हैं कि वो कुछ नीचे के चक्र और ऊपर के चक्र। कुछ लोग कहते हैं हृदय से मानते हैं कि हृदय पे जो हमारा चक्र है जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, तो कहते हैं अनाहत चक्र बीच में है हृदय पर, इससे 3 नीचे हैं और 3 ऊपर। नीचे की तरफ 3 हैं मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, 3 नीचे। और इस अनाहत चक्र से 3 चक्र ऊपर है। गले पर जो गले पर चक्र है दोनों भौहों के बीच में, और सिर के ऊपर। तो सिर के ऊपर जो ब्रह्म सहस्रार चक्र है, आज्ञा चक्र है। तो भगवान कहते हैं और गले पर जो है ये तीनों चक्र भगवान कहते हैं कि ये 3 ऊपर है। तो जो ऊर्ध्वगामी उसकी ऊर्जा है ध्यान की, जैसे जैसे ऊर्ध्वगामी हो ऊपर की तरफ जाए सहस्रार चक्र की तरफ, जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो ऊपर की तरफ जाए, गले के चक्र को कहते हैं विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, तो जो अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और फिर ऐसी अवस्था में जाते हैं जहां पे क्या होता है, उत्तरायण। उत्तरायण का अर्थ है कि सारे विचार खो जाते, निर्विचार अवस्था में चला जाता, सारे विचार खो जाते। जहां विचारों से मुक्त हो जाता है, सारे विचार खो जाते हैं, मात्र शून्य रह जाता। बुद्ध की भाषा में कहें तो शून्य रह जाता, और शंकर की भाषा में कहें तो ब्रह्म रह जाता।
एकमात्र चेतना ही रह जाती है, सारे विचारों से मुक्त। अब व्यक्ति जब सारे विचारों से मुक्त होता और उसकी मृत्यु हो, जब व्यक्ति उस अवस्था में सारे विचारों से मुक्त हो, तो ऐसे योगी कहते हैं वो अपना शरीर प्राण त्यागता है। जो पिछले श्लोक में भी आया था कि उसने अपनी चेतना को कहाँ केंद्रित किया है, 10वें द्वार पर, सहस्रार चक्र पर, और यहीं से वो बाहर जाती है, तो वो आवागमन से मुक्त हो जाती है। मरने के समय में ऐसा योगी जब शरीर का त्याग करता है तो अपनी पूरी की पूरी चेतना को, अपने पूरे के पूरी अपनी आत्मा को, अपने होश को, अवेयरनेस को कहाँ पे ले आता है, 10वें द्वार पर, सहस्रार चक्र पर, और अपने प्राणों को वहाँ रोक के, अपने प्राणों को वहाँ पर रोक के और शरीर का त्याग करता है। तो वो अब चूंकि उसकी कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, क्योंकि जब निर्विचार हुआ, इस क्षण में आया, वर्तमान में आया, निर्विचार हुआ और वासना मुक्त हुआ, कामना मुक्त हुआ, चाह मुक्त हुआ, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति, आवागमन से मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया, उसको उत्तरायण की प्राप्ति हो गई। उसे वो उत्तरायण, उत्तर की उत्तरायण का अर्थ है कि हमारी चेतना का ऊर्ध्वगामी होना, और दक्षिणायन का अर्थ है हमारी चेतना का अधोगामी होना, नीचे की तरफ जाना। अब जो ऐसे योगी होते हैं जो संसार से, जिनकी कोई अब मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई वासना नहीं, कोई भोग इच्छा नहीं, जो सब तरह की भोग इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त हो गए हैं, अंदर से परमात्मा से युक्त हो गए हैं, अंदर से जुड़ गए हैं, अक्षर से जुड़ गए हैं, परम से जुड़ गए हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की चेतना अब उस कामनाओं से मुक्त है, चाह मुक्त है, वो अनासक्त है, वो वीतरागी है। तो उसकी चेतना क्या होती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती, और ऊर्ध्वगामी चेतना सहस्रार चक्र के साथ जुड़ के, जहाँ कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, और उसके प्राण वहाँ ठहर जाते, स्थिर हो जाते, और शरीर का त्याग करता है। तो उत्तरायण में उसको आवागमन से मुक्त। दूसरा व्यक्ति होता है वो दक्षिणायन में, वो नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जो जा रहा है, हमारा जो अनाहत चक्र है हृदय, उससे नीचे मणिपुर चक्र है, उससे नीचे स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र है। जो नीचे की तरफ जाता है, काम वासना की तरफ जाएगा, भोग इच्छाओं की तरफ जाएगा, तो भगवान कहते हैं जो नीचे की तरफ इच्छाओं से भरा हुआ है, वासना से भरा हुआ है, चाह से भरा हुआ है, आसक्ति से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति आवागमन में पड़ेगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम। भगवान कहते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के उदर में जाना, और संसार के क्लेश, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के उदर में जाना संसार दुख का कारण है, दुख है। तो जिस संत ने, जिस ज्ञानी ने, आत्मज्ञानी ने, जिस योगी ने इस दुख को जान लिया, जन्म के दुख को जाना, मृत्यु के दुख को जाना, जरा के दुख को जाना, और दुख ही दुख, बुद्ध तो इसे कहते हैं सारा जीवन दुखमय है। जन्म दुख, मृत्यु दुख, जरा दुख, दुख ही दुख, सारा जीवन दुख से भरा हुआ है। जिसने दुख को देख लिया वो दुख से मुक्त होने के लिए उस परम सत्य की तरफ मुड़ जाता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो चाह से मुक्त हो जाता है, वो कामना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि चाह मात्र दुख है, चाह मात्र दुख, कोई दुख और बाहर का नहीं है। एक व्यक्ति चाह रखे हुए है और उसकी पूर्ति के लिए आतुर है,
कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, संसार की मांग। और जितनी ज़्यादा संसार की मांग उतने ज़्यादा दुख। किसी व्यक्ति के दुख और सुख नापना हो तो कौन सा उपाय, कैसे देखोगे कौन सुखी कौन दुखी? तो उसके सुख दुख का एक ही पैमाइश है कि उसकी कामनाएं कितनी। जिसकी ज़्यादा कामना उतना ज़्यादा दुखी, जिसकी कामना कम दुखी। और जो कामना मुक्त हुआ, वो जो कामना से पूरी तरह मुक्त हुआ, वो दुख से मुक्त हुआ। जो कामना मुक्त हुआ वो दुख से मुक्त हुआ, और जो दुख से मुक्त हुआ वो आवागमन से मुक्त हुआ, जीवन मुक्त हुआ। जो जीवन मुक्त वो विदेह मुक्त, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे मन की अवस्था है कि हम संसार में कैसा जीवन जी रहे। अचानक कोई उत्तरायण दक्षिणायन नहीं हो पाएगा। अब देखो, भीष्म पितामह की बात अलग है। भीष्म पितामह की सारा जीवन साधना की जीवन रहा है। भीष्म पितामह का सारा जीवन साधना का जीवन रहा है। सोचो, भीष्म पितामह जैसा बाल ब्रह्मचारी दूसरा कोई उदाहरण नहीं है इतिहास में। इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है भीष्म पितामह जैसा बाल ब्रह्मचारी। और साधना परायण, सत्यव्रत। भीष्म पितामह ने, उनका नाम था देवव्रत। लेकिन जब उन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञाएं की और उनका अक्षर सा पालन किया तो उनका नाम पड़ा भीष्म। भीषण प्रतिज्ञाएं करने वाले, उनका पालन करने वाले। तो उनकी इतनी साधना थी कि उस साधना में उनको संसार की अब कोई आसक्ति नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं। न धन की मांग, न पद की मांग, न प्रतिष्ठा की मांग। अगर भीष्म पितामह की कुछ मांग होती, सोचो, तो क्या वो हस्तिनापुर के राजा ना बनते? लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर के राजा बनना स्वीकार नहीं किया। संसार ना बसाया, पत्नी परिवार सब कुछ ना बसाया, सबसे मुक्त रहे। इसलिए भीष्म पितामह में वो इच्छा शक्ति थी कि उनको स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। लेकिन और स्वेच्छा वही उन्होंने अपने साधना से शरीर को छोड़ा। भगवान कृष्ण के साथ जब उनका संवाद हुआ तो भगवान कृष्ण से उन्होंने यही वरदान मांगा था कि कृपया करके मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने हो और मैं आपको देखते हुए शरीर का त्याग करूं। आप में अपने मन को टिका के देखते हुए आप शरीर का त्याग करूं। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति प्रकाश की तरफ जाता है। जो ज्योति का अर्थ है वो प्रकाश की तरफ जाता है, ज्योति की तरफ। और ज्योति के जो देवता, और धीरे धीरे प्रकाश से। अब देखो, भगवान बुद्ध के बारे में कहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ पूर्णमासी को। भगवान बुद्ध को बौद्धत्व की प्राप्ति हुई पूर्णमासी को। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई पूर्णमासी को। अब कितनी सच्चाई है कि सब कुछ पूर्णमासी को हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे व्यक्ति जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई, संबोधि को उपलब्धि हुई, उनके जीवन से अमावस मिट जाती है। उनके जीवन में कभी अमावस होती ही नहीं है। जिन्होंने प्रकाश की यात्रा की, उनके जीवन में सदा प्रकाश है। उनका जीवन में सदा जो अंतर ज्योति जल रही है, अंतर से जो ज्योति जल रही है, अंतर प्रकाश जो है, उसने सब कुछ प्रकाश में बदल दिया, सब कुछ प्रकाश में। तो भगवान कहते हैं एक की यात्रा प्रकाश की तरफ होती है, दूसरे की यात्रा अंधेरे की तरफ होती है, अंधकार की तरफ। जो दक्षिणायन जाते हैं वो अंधकार की तरफ जाते हैं, और जो उत्तरायण जाते हैं वो प्रकाश की तरफ जाते हैं। इसलिए प्रकाश कहो या परमात्मा कहो, प्रकाश कहो या परमात्मा कहो, दोनों एक ही शब्द है। इसलिए तो गीता में जब किसी संत ने वेदों में प्रार्थना आदि भगवान से प्रार्थना की कि मुझे क्या है, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्यु मां अमृतम गमय। एक संत, एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है,
अस्तो मां सदगमय, असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। परमात्मा से कहता मुझे असत्य से सत्य की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ। और मृत्यु मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। तो जो मृत्यु अमृत है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही सत्य है। जो प्रकाश है वही सत्य है, जो प्रकाश है वही अमृत है। तो भगवान कहते हैं वो उसकी यात्रा प्रकाश की तरफ होती है, ऊर्ध्वगामी यात्रा होती है प्रकाश की तरफ, और वो आवागम से मुक्त हो जाता। दूसरा व्यक्ति की भगवान कहते हैं यात्रा अंधकार की तरफ होती है, नीचे की तरफ। धूमा रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान कहते हैं तथा जिस मार्ग से धूमा अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो यहाँ भी योगी कहा है, वो योगी कौन है? सकाम योगी। भगवान कहते हैं तो उसे भी योगी, ये भी योगी, लेकिन ये योगी कैसा है? योग रत रहा, ये इसने योग किया, परमात्मा से के साथ युक्त हुआ, लेकिन पूरी तरह से परमात्मा में उसकी अनन्य भक्ति नहीं हो पाई। परमात्मा में अनन्य भक्ति ना हो पाई। कभी परमात्मा तो कभी पदार्थ, कभी भगवान तो कभी संसार के सुख, और कभी कभी संसार के सुखों के लिए भी भगवान को भजता रहा कि संसार के सुख मिल जाए, धन मिले, वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, पदार्थ मिले, भोग मिले तो परमात्मा। ऐसे व्यक्ति जो सकाम है, कामना मुक्त युक्त है, कामना युक्त है, वो अभी कामना से मुक्त नहीं हो पाए, कामना युक्त हैं, सकाम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर जो समझ उनको भी है, परमात्मा की खोज है, लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। अभी भी वासनाएं, अभी भी संसार की कामनाएं, भोग की इच्छाएं बलवान हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या होता है? रात्रि के अभिमान, रात्रि की तरफ जाता, कृष्ण पक्ष में, वो कृष्ण पक्ष में जाएगा रात्रि में, अमावस की तरफ, और वो दक्षिणायन में जाएगा अंधकार की तरफ। और फिर उसको क्या होता है? चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, चंद्रमा की ज्योति को, अब चंद्रमा में कोई अपनी ज्योति नहीं है। देखो, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा में कोई अपनी ज्योति नहीं है। ऐसे ही वो चंद्रमा की ज्योति से क्या करेगा? फिर प्राप्त होगा, फिर शुभ कर्मों को फलों को भोग कर, शुभ कर्मों के फल को भोग कर फिर वापस संसार में आएगा। शुभ कर्मों के फलों को भोग कर, स्वर्ग के सुख भोग कर, छीड़े पुण्य मृत्युलोके विशंति, जब पुण्य छीड़ हो जाते फिर मृत्युलोक में आ जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो आवागमन से मुक्त नहीं हो पाता। और भगवान कहते हैं ये कैसा, उसको मिलता क्या है? चंद्रमा को प्राप्त ज्योति। चंद्रमा में अपनी कोई ज्योति नहीं है। चंद्रमा भी प्रकाशित होता है कैसे? सूर्य के प्रकाश से। ऐसे ही जहां जहां उसे भोग दिख रहा है, सुख दिख रहा है, पदार्थ में सुख, वस्तुओं में सुख, विषयों में सुख, जहां जहां सुख दिख रहा है, जिन जिन भोगों में, जिन जिन विषयों में, यथार्थ में ना उन भोगों में सुख है, ना उन विषयों में सुख है, सुख उनमें है नहीं। वो सुख भी सुख का आभास भी हो रहा है अंदर की ज्योति से, अंदर के प्रकाश से, अंदर के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से उन विषयों में सुख की प्रतीत हो रही है, उन भोगों में सुख की प्रतीत हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो तो छाया है। सागर झील में दिख रहा है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा झील में नहीं है। चंद्रमा तो, तारे तो
ऊपर है, उसको दिख रहा है कि झील में है, इसलिए पदार्थों में अब सुख दिख रहा है, भोगों में सुख दिख रहा है, लेकिन है नहीं। है तो कहाँ? अपने अंदर है। अपने अंदर से हमने बाहर आरोपित किया है। व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थ में, विषयों में, भोग में हमने आरोपित किया है कि सुख होता नहीं है, आरोपण है। लेकिन अगर होता तो मिल जाता। इसलिए किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि धन पाके तृप्त हो गया, पद पाके तृप्त हो गया, भोग विषयों का भोग करके तृप्त हो गया। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। सदा अतृप्त रहेंगे, सदा अतृप्त। और वो तृप्ति मिलती कब है कि उधर तो छाया थी, उनका प्रतिबिंब था, दर्पण में प्रतिबिंब उनका बन रहा था। संसार एक दर्पण है, संसार तो एक दर्पण है, उसमें अपनी आत्मा का प्रतिबिंब बन रहा। तो दर्पण के प्रतिबिंब को नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो उसे जिसका प्रतिबिंब है उसे। तो जिसने जब भी कोई जैसे तृप्ति मिली, आत्म तृप्ति मिली, जब आत्मरति हुआ, आत्मयुक्त हुआ तो आत्म तृप्ति मिली। आत्मा से तृप्ति मिलेगी, आत्मा से जब युक्त होगा। लेकिन दिख रहा है कि धन मिलने से शायद मिल जाए, पद मिलने से, प्रतिष्ठा मिलने से, वस्तु मिलने से, व्यक्ति लेकिन मिलता नहीं। आगे से आगे चाह हो जाती, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। तो वो खाली प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, यथार्थ में है नहीं, वहां पर दिख रहा है, आभास है तो वहां उस तरफ, शीश दर्पण की तरफ ना देखो, वापस अपनी तरफ देखो। अगर हमारे चेहरे पर कुछ कालिमा हो, चेहरे पर कहीं कोई कालिक लगी हो और दर्पण पे हम मिटाने लगे कि दर्पण में दिख रही, जब दर्पण में दिखने लगे तो दर्पण पे मिटाने लगे, कहीं मिटती है? दर्पण पे हम रुमाल लेके पहुंच रहे हैं कि ये कालमा हट जाए, तो कितना ही तुम दर्पण पे पहुंचो का रुमाल से, दर्पण के पे पहुंचने से कालमा नहीं पूछती है। दर्पण ने तो इंगित किया, इशारा किया, प्रतिफलन दिया, प्रतिबिंब बना कि तुम्हारे अंदर तो अपने ऊपर कालिमा है। संसार ये दर्पण है, सुख दुख हमारे अंदर है। हम दुख भी अपने अंदर से आरोपित करते हैं, सुख भी आरोपित करते हैं। वो आरोपण है वहां पर, लेकिन है नहीं, वो है तो अपने अंदर से। तो भगवान कहते हैं चंद्रमा में जैसे प्रकाश नहीं है, ऐसे ही संसार की वस्तुओं में सुख दुख नहीं है। संसार की वस्तुओं में कोई सुख नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। जो तृप्ति जिन्हें मिला है, जब अपने से युक्त होता, आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मतृप्ता, आत्मसंतुष्ट, जब आत्मा के साथ जुड़ते हैं, जब आत्मा के साथ जुड़ते हैं, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो अभी तक जैसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अभी दर्पण को ही पहुंचने में लगा है, दर्पण को ही सुंदर बनाने में कोशिश कर रहा है, बालवत है, बच्चे की तरह, ऐसा व्यक्ति फिर क्या होगा कि वो स्वर्ग में जाएगा और पुण्यों की पूंजी खत्म होगी, फिर वापस आएगा, फिर पुण्य का संग्रह। लेकिन इसे कहते भगवान योग भ्रष्ट है। ऐसा व्यक्ति ऐसे घर परिवार में पैदा होगा कि शायद उसे फिर होश आ जाए, जाग जाए कि अब भूला तो भूला, अब ना भूलूं, एक बार भटक गए तो भटक गए, आगे ना भटकूं। जैसे मैंने कहा था पिछली बार हमने जड़ भरत की कथा सुनी थी, भरत जी की, कि भरत जी एक बार भटक गए हिरण के साथ प्रेम करके, फिर भरत जी जाग गए कि अब नहीं, तो अगला जन्म फिर उनका जड़ भरत के रूप में जब हुआ तो फिर होश में रहे कि अब दोबारा संसार की आसक्ति नहीं बनाएंगे, संसार के साथ तादाद में नहीं बनाएंगे, संसार के मोह में नहीं पड़ेंगे, और जागे रहे जड़ भरत, और उनको दूसरे जन्म में आत्मज्ञान हो जाता। तो ऐसा व्यक्ति एक जन्म में नहीं, क्रमशः, उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर वापस आएगा और अगला जन्म में हो सकता है उसके प्रयास फिर सफल हो जाए। तो आज मैं यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।